नमस्कार देवियों सज्जनों, पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ आप ही के अपने चैनल असिड्यूस आशीष में। आज एक नई किस्त फिर से आपके सामने लेके आया हूँ। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के जो रूल्स हम गुज़श्ता किस्तों से देखते आ रहे हैं, उन पर चर्चा करते आ रहे हैं, उन्हीं को आज आगे और बढ़ाते हुए उसमें एक और रूल का इजाफ़ा करेंगे। अभी तक हमने 13 रूल्स देखे। 14वां रूल नंबर 14, उस पर आज चर्चा होगी। इम्पॉर्टेंट रूल है, तवज्जो दीजिएगा। तो आगाज़ करते हैं आज के इस किस्त का। आप अपने स्क्रीन्स पे देख पा रहे होंगे रूल नंबर 14। Some sentences are of subject plus verb to be। To be फॉर्म के जो verbs होते हैं, जैसे is, am, are, was, were, be, been, being, ये to be फॉर्म के जो भी verbs हैं प्लस complement, ऐसे sentences अगर आपको कहीं दिखते हैं, नज़र आते हैं, तो इन sentences में verb always agrees with the subject and not with the complement। complement वो भी noun होता है, pronoun होता है, but it is not the subject of the sentence। तो verb will agree with the subject, not with the complement। in assertive sentences जो statements होती हैं, the noun or the pronoun which comes before the verb to be, is, am, are, was, were, be, been, being, इन verbs से पहले जो verb जो आपको noun या pronoun दिखेगा वो subject होगा assertive sentences में। इनके बाद आने वाला noun या pronoun ये आपको सब्जेक्ट नहीं कह सकते आप इसको, आप ये कॉम्प्लीमेंट होता है। बट इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो क्वेश्चन फॉर्म्स में होते हैं, जैसे व्हाट, हु, व्हिच, व्हेन, क्वेश्चन फॉर्म्स में द नाउन और द प्रोनाउन विच कम्स आफ्टर द वर्ब, टू बी वर्ब, इज, एम, आर, वॉज के बाद वाले जो नाउन प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं। इट इज़ द सब्जेक्ट, नॉट द वन विच कम्स बिफोर द वर्ब टू बी। ये जहन में रखिएगा। असर्टिव सेंटेंसेस में वर्ब टू बी के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन वो सब्जेक्ट होगा, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो क्वेश्चन फॉर्म्स में विच बिगिन विथ व्हाट, विच, हु, वेयर, इन क्वेश्चंस से जो शुरू होते हैं, उनमें जो वर्ब टू बी के बाद का जो नाउन या प्रोनाउन है वो आपका सब्जेक्ट होगा, पहले वाला नहीं होगा। पहले वाला वो सब्जेक्ट नहीं, जो उनके पहले आएगा उनके बाद जो आएगा वो सब्जेक्ट होता है। ये है एक मेजर डिफरेंस असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। तो आइए इस पे एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं और समझते हैं। देखिए आपके स्क्रीन्स पे पहला एग्जाम्पल आप देखिए, इट इज़ द प्लेयर्स हु रेस्क्यूड द ओल्ड लेडी। यहाँ प्लेयर्स देख के प्लूरल मान के उसको आप इट आर मत कर दीजिएगा, यहाँ सब्जेक्ट इट है, प्लेयर्स नहीं है। असर्टिव सेंटेंस मैंने कहा इज, एम, आर, वॉज, वर जो टू बी फॉर्म है उनके पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन वो सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ देखिए इट इज़ द सब्जेक्ट। प्लेयर्स को सब्जेक्ट मानकर आर मत कर दीजिएगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, यहाँ ये गलत हो जाएगा। इट इज़ द प्लेयर्स। खिलाड़ियों ने बुजुर्ग महिला को रेस्क्यू किया। इट इज़ द प्लेयर्स हु रेस्क्यूड द ओल्ड लेडी। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने बुजुर्ग महिला को रेस्क्यू किया था।
तो इट इज़ द सब्जेक्ट। दूसरा देखिए, वॉट ही ईर्नड फॉर ऑल इज लाइफ। वॉट ही ईर्नड फॉर, ईर्नड का मतलब हुआ जिसकी ख्वाहिश थी, जिसकी तमन्ना थी, जो पाने की एक सोच थी। वॉट ही ईर्नड फॉर ऑल इज लाइफ वॉज नेम एंड फेम। यहाँ नेम एंड फेम दो नाउंस को देख के आप उसको प्लूरल वर्ब मत बना दीजिएगा, क्योंकि नेम एंड फेम इज़ नॉट द सब्जेक्ट हियर। यहाँ वॉट ही ईर्नड फॉर ऑल इज लाइफ वॉज नेम एंड फेम। यहाँ वर नेम एंड फेम अगर आप करते हैं नेम एंड फेम को सब्जेक्ट मान के, तो ये गलत हो जाता। नेम एंड फेम यहाँ कॉम्प्लीमेंट है। वॉट ही ईर्नड फॉर, जो चाहत, जो ख्वाहिश, जो तमन्ना थी, वो नेम एंड फेम, नाम और शोहरत की थी, ताउम्र। तो वर मत करिएगा। इट इज़ दे हु वॉन्टेड टू अर्न बाय इलीगल मीन्स। इट इज़ दे हु वॉन्टेड टू अर्न बाय इलीगल मीन्स। ये वे हैं, ये वे हैं, तो दे को आप अगर सब्जेक्ट मानेंगे तो ये गलत होगा। दे यहाँ सब्जेक्ट नहीं, कॉम्प्लीमेंट है। इट इज़ द सब्जेक्ट हियर, इसलिए इज़ आया है। इट आर दे को सब्जेक्ट मान के करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इट इज़ दे हु वांटेड टू अर्न बाय लीगल मीन्स। हिज ओनली कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्रिकेट वॉज 3 कैचेस। उसका क्रिकेट में या क्रिकेट को सिर्फ इतना ही योगदान था। क्या था वो? 3 कैचेस। तो 3 कैचेस इज़ द कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ 3 कैचेस प्लूरल सब्जेक्ट मान के उसको अगर आप वर कर देंगे, हिज ओनली कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्रिकेट वर 3 कैचेस। ये करते हैं लोग, लेकिन आप मत करिएगा। हिज ओनली कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्रिकेट वॉज 3 कैचेस। सब्जेक्ट यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन 3 कैचेस नहीं है, प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है, सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आया वॉज। आखिरी वाला देखिए जो हमने चर्चा की कि असर्टिव सेंटेंसेस में जो इज, एम, आर, वर्ब टू बी के जो फॉर्म्स हैं, उनके पहले आने वाला नाउन वो सब्जेक्ट होता है, तो उसके नंबर के हिसाब से वर्ब का नंबर होगा। वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। लेकिन इंट्रोगेटिव में जो WH वर्ड्स जैसे विच, वॉट, वेयर, व्हेन, हु, ये सब जो वर्ड्स हैं जिनसे सेंटेंसेस शुरू होंगे क्वेश्चन फॉर्म में, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो इज, एम, आर या वर्ब टू बी के फॉर्म्स हैं, वॉज, वर, इनके पहले आने वाला जो वर्ड है नाउन, प्रोनाउन, वो सब्जेक्ट नहीं होता, वो सब्जेक्ट नहीं होता। उनके बाद वाला जो होगा वो सब्जेक्ट होता है। ये फ़र्क जहन में रखिएगा असर्टिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। तो इस इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप देखिए, विच स्टूडेंट आर यू सिलेक्टिंग फॉर डिबेट कॉम्पिटिशन। तो एम, आर के पहले वाला जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्ट नहीं होता, उसके बाद वाला, यहाँ यू सब्जेक्ट है, इसलिए यू के हिसाब से आर लगा है। तो ये हमेशा जहन में रखिएगा, विच स्टूडेंट आर यू सेलेक्टिंग फॉर डिबेट कॉम्पिटिशन। तो ये 14वां रूल था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आज का। तो आज की इस पेशकश के बाद मैं इजाज़त चाहूँगा आज के लिए। फिर आप सबके समक्ष हाजिर होंगे कुछ और भी रूल्स के साथ। Thank you so much for your time, for your patience. But before I sign off for today, just a request. If you haven't subscribed my channel yet, please do it. Share it, like it if you feel like. So, thank you so much. Bye-bye and have a great day.